हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि जंपर काट लेते हैं किस तरह से कटिंग होती है। सबसे पहले डबल कपड़ा बिछा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, शोल्डर को नापते हैं पहले, जितना भी शोल्डर है। फिर अरमोल का निशान लगाते हैं, कितने पे अरमोल रहेगा। और उसके बाद जो है इसी तरीके से ये निशान लगा के सीने का निशान और कमर का निशान, कमर पे निशान मिला के उसके बाद हिप के पास से जो इस तरह से जहाँ चाक खुलती है वहाँ पे मिला के और नीचे घेरे में जितना घेरा है वहाँ पे हम मिला देंगे। ये देखिए। और उसके बाद घेरे में चूँकि तुरपाई है तो उसमें चौड़ा दामन जो है रहेगा और चाक भी थोड़ी सी चौड़ी कटिंग होएगी जिसमें तुरपाई आसानी से हो जाए। ये देखिए, इसको नापना चाहिए एकदम एक बराबर है कि नहीं और फिर ऐसे निशान लगाएं। और एकदम सीधा निशान लगाया जाता है। उसके बाद आधा इंच क्रॉस कर दिया जाता है थोड़ा सा, और फिर इस तरह से अरमोल के पास इस तरह से गुलाई कर दिया जाता है। तख्ती का जो सीधा निशान हम उतारते हैं उससे 1.5 इंच नाप के, और उसके बाद अरमोल को भी नाप लेना चाहिए। अरमोल को इसलिए नापना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, उतना अरमोल ज़रूरी होता है। और उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से नाप लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कम ज़्यादा हो जाता है, अगर कम हो तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अगर बढ़ा हुआ हो तो थोड़ा सा कम कर लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बहुत जब किसी अच्छी कस्टमर का होता है और जब कोई कस्टमर बोल देती है कि हमारा बहुत अच्छे से बनाना और कोई ख़राबी ना हो, मतलब बहुत सारी बातें कह देती है, तो उसको बहुत इंसान के अंदर खुद जो है वो डर सा पैदा हो जाता है कि ऐसा ना हो गलत कट जाए, गलत हो जाए। और ख़ास करके उसी कस्टमर का ख़राब भी हो जाता है जो बोलती है कि बहुत साफ़ सफाई से बनाना, गंदा ना होने पाए। उसी कस्टमर का ख़ास करके गंदा भी होता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस तरह से हम इसको तख्ती को भी बहुत अच्छे से नापेंगे कि बहुत अच्छे से वो आए, थोड़ा सा कमी ना होने पाए। इस तरह से देखिए डार्क निशान हो गया लगा के। एक एक सूत जो है देखना पड़ता है, जब कोई ऐसे कस्टमर होता है तो उसको एक एक सूत भी देखना पड़ता है कि कहीं कम तो नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जाके कटिंग शुरू होती है। ये देखिए कटिंग करके थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद पीछे के हिस्से के हिसाब से कटेगा, वो निशान पे नहीं कटेगा। और इसमें जितना आपको दबाव रखना हो, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना भी कस्टमर आपकी बोले उसी हिसाब से आप उसको दबाव रख लीजिए। हम ज़्यादातर 1.5 इंच, 1.25 इंच इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ा रखने से भी साइडों पे फूलता है, तो थोड़ा सा कम रखते हैं। और दबाव इसमें हमें 2.5 इंच तक का कम से कम रखना है। ऐसे तो 3 इंच हम रखते हैं दामन में, क्योंकि इसके चाक दामन में तुरपाई है। और जिसमें चाक दामन में तुरपाई रहती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है तुरपाई करने में। आजकल के दौर में तुरपाई कहाँ होती है, सब सिलाई लगती है। और जब कटिंग हो जाए तो लगे हाथ आप लोग भी निशान लगा लिया करिए। इससे क्या होता है कि बार बार पीस को उठाना, मिलाना, उसमें क्या होता है निशान भी इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे में निशान लगाने से बहुत अच्छे से निशान जो है लग जाता है।
तो आप निशान बहुत अच्छे से लगा लिया करिए इसी साथ में ही। तो ये सामना हमारा कट गया, तो इसको हम लपेट के अलग रख देते हैं और इसके बाद बैक को इसी को ही ऊपर चढ़ाना रहेगा। चूँकि इसकी कैरी है, कैरी एक तरफ जा रही, तो सामने बैक में दोनों तरफ एक ही जैसी होना चाहिए। अगर दोस्तों कपड़ा नहीं है तो मजबूरी है, हम मजबूरी में जानते हैं कि एक साइडर भी हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हो जाता है पीछे का गिरा दें, ऊपर का सामने सामने चढ़ा दीजिए। अगर कपड़ा कम है तो, कपड़ा कम नहीं है तो फिर आप जो है दोनों पल्ला एक ही साइड से आप जो है निकाल लीजिए। जैसे कि ये देखिए हम बिछा रहे कपड़े को। इस तरह से आप भी बिछा सकते हैं। और इसको जो है मेन चीज़ है कि दामन के हिसाब से नापा जाता है कि कितना दामन, तो उसी हिसाब से दबाव रखा जाता है और अच्छे से जो है इसको बिछा लिया जाता है कि नाप के इंची टेप से। तो इससे क्या होता है कि तार जो है वो सीधा रहता है। अब पेरेस से थोड़ा सा साफ़ कर लें। पेरेस से थोड़ा सा साफ़ करने से क्या होता है कि पीस काटने में भी अच्छा रहता है और बनाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दोस्तों बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने का इंतज़ार है, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है और उस गर्मी के अंदर जो है वीडियो बनानी पड़ती है। वहाँ पसीने से एकदम तर हो जाता है आदमी। लेकिन आप लोगों के लिए हम बनाते हैं कि आप लोग जो भी बहन भाई हमारे टेलर का काम सीखना चाहती हैं या चाहते हैं, तो बहुत आसानी के साथ, और एक ही तरह की वीडियो न जाने कितनी हमने भेज दी कि अगर एक ना समझ में आए तो दूसरी देखें, दूसरी ना समझ में आए तो तीसरी देखें, और अपनी सहेलियों अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ हमारी वीडियो देख के कि किस तरह से कटिंग होती है, कैसे होती है, और नेचुरल तरीके से बहुत आसानी से आप जो है इसको कटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए जैसे हमने पल्ले को बिछा लिया, उसके बाद हम सामने को उसी के ऊपर बिछा लेते हैं और बिछाने के बाद में अच्छे से साफ़ करके, चूँकि लाइट जब नहीं रहती तो बिना लाइट के मजबूरन है कि हमें काटना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर अगर लाइट आ जाती तो उसी समय हम उसको प्रेस लगा लेते हैं कि जिसमें साफ़ हो जाए कपड़ा। तो इसको अपने तरफ का एकदम बराबर से मिलाना चाहिए। एकदम बराबर से मिलाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो अगर आप ना मिलाएंगे तो आपका एक सूत भी बढ़ेगा तो दो सूत बढ़ जाता है इधर उधर से मिला के। और एक बराबर इसको काटें, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं करे, और डर के नहीं काटा जाता कि अरे पता नहीं बाद में क्या होगा, बढ़ा के रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बराबर काटना चाहिए एकदम साफ़ सुथरा। उससे क्या होता है कि हमें बनाने के समय एक बराबर सिलाई कर देना है, जिससे छोटा बड़ा नहीं होगा और चौथाई हिस्सा मिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बराबर एकदम काटे, जितना सामना है उसी के तरह बैक को भी काटना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सामना बैक, और इसको लपेट लेते हैं। ये देखिए, इसको अलग हटा के रख देते हैं। अब ये जो है कपड़ा बचा है दोस्तों, अब इसी कपड़े में से हमें आस्तीन को निकालना है। तो आस्तीन भी एक साइडर से ही निकालना है, यानी पहले एक निकालेंगे फिर दूसरे भी बिछा के एक और निकाल लेंगे। इसको प्रेस से साफ़ कर लेते हैं। प्रेस से साफ़ करने से तो जानते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है।
तो आप लोग भी फिर इससे साफ़ कर लिया करिए। उसके बाद देखिए आस्तीन में होता क्या है, सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे और उसके बाद बल्ला नापेंगे, फिर अरमोल और उसके बाद मोहरी नाप के निशान लगा देंगे और दबाव रख के काट देंगे। और इसकी आस्तीन में भी तुरपाई है, तो आस्तीन में जब तुरपाई होती है तो कम से कम 1.5 इंच जो है रखना चाहिए आस्तीन में। और आस्तीन में दोस्तों बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहिए, चूँकि आस्तीन में बुरा लगता है बहुत चौड़ा। उसके बाद देखिए मोहरी का निशान लगाया, फिर ये बल्ला है। फिर थोड़ा सा डाउट था तो हमने कहा फिर से नाप लेते हैं तो एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि जिन सज्जन का है थोड़ा सा वो एक एक चीज़ जानती हैं, उनको सिलाई भी आती है, तो वो नापती हैं घर पे अपने। और ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग नहीं बनाते हैं ऐसे लोगों का, ज़्यादातर लोग ऐसे का नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जो है बातें करती हैं, तो इसकी वजह से लोग नहीं बनाते। लेकिन हम कोशिश करते हैं बना दें, किसी को अगर नहीं मालूम है तो हम खुद ही बनाएं। उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद ये देखिए आस्तीन इस तरह से आती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।